न्यूज़ क्लिक की चुनावी यात्रा जो है चित्रकूट ज़िले पहुंच चुकी है और हम उस चित्रकूट ज़िले के मानिकपुर ब्लॉक के एक बहुत पिछड़े गांव में है। इस गांव का नाम है अमरपुर और ये हमारे साथ अभी कौल ट्राइबल के कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं। अभी उनसे रास्ते में आते वक्त जो है पता चला कि बात करके कि 2 दिन लाइन में लगने के बाद जो है उनको कुछ राशन मिला है जो भी सफिशिएंट नहीं है। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इनके मुद्दे हैं। हमारे पास तो समाचार ये है कि हमारे पुरखों का जायदाद जो है जल जमीन हम नहीं पा रहे हैं दापंग लोगन से। जो फारिश घाट है तो बहुत दापंगाई कर रहा है। उसको जो हम जाते हैं सफाई करने जोतने के लिए तो बड़ा हमला करता है, पुलिस लाता है, दरोगा लाता है, तो हम भी कुछ कर नहीं पाते हैं उसमें। हमारे ज़मीनों के लिए संघर्ष चल रहा है, सन 2006 से चल रहा है। अभी हम उनमें कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। क्या समस्या हो रही है, आखिर क्या दिक्कत हो रही है? उनमें ये दिक्कत थी कि जो काटने जाते हैं तो फारिश घाट रुपया वाला पहुंच जाते हैं तो फारिश घाट को पुलिस है, दरोगा है आके तो कहते हैं दरोगा चुप, नहीं तुम भाग जाइए, नहीं तुमको हम बेड़ देंगे, जन बच्चे से बेड़ के मारेंगे। तो हम लोग अब बिना रुपया वाले हैं तो क्या करी। हमारी समस्या इतनी शैतानी चल रही है, क्या करी। काम धाम कुछ नहीं है, हमारी बहनों बच्चों सब बैठे, कौन काम करेंगे। राशन अभी आप लोग लेकर के आ रहे थे, क्या राशन के आप लोग को मिलता है? राशन 5 किलो महीना मिलता है तो 5 किलो में हमारे बच्चे आधा किलो रोज खाते हैं तो इतने में पालेंगे। फॉरेस्ट गार्ड बोला कि तुम्हारा ये जंगल है तो आप यहाँ कब्जा कर लीजिए। तो 15 साल से हम यहाँ जब कब्जा किए तो यहाँ बोलते हैं कि यहाँ भी तुम्हारा नहीं है। तो हम कहाँ जाएं? मूल निवासी आदिवासी जंगलवासी हैं तो हम कहाँ जाएं सरकार? हमको यह धरती में पैदा सब कोई लिया है तो हमको हिस्सा इसमें नहीं है। ये हम सरकार से पूछता हूँ, हर सरकार से, कोई मोदी सरकार से नहीं, हर सरकार से मैं पूछता हूँ कि पृथ्वी में जो पैदा लिया है उसका हक नहीं है। उसका हक न हो तो हमको भी न मिलना चाहिए। आज हम कई साल के हो गए, 50-40 साल के हो गए। हमारे ससुर के पास ज़मीन नहीं है, नहीं मेरे आदमी के पास ज़मीन नामे नहीं आवा। तो बतावा क्या करेंगे। जो इसमें कुछ करते हैं, सफाई उफाई करते हैं तो फारिश घाट लाए बंदूक मगर लाए 4 गाड़ी पारते हैं तो हम ही पचन का मारते हैं। तो जब हमारे पचन के साहब जब प्रधान ज़मीन नहीं दिया तो हम ज़मीन तो करेंगे, चाहे सरकार के हो चाहे ग्राम समाज हो। बोलो बताओ, ग्राम समाज कहाँ नहीं आ, सब ले लिया, अब गरीब कहाँ जाए। तो गरीब तो चाहे अब फारिश घाट के हो चाहे सरकार के हो चाहे जेकर हो, हमारे पास ज़मीन एक बिस्वा नहीं आ, चाहे कम देख ले ना हमारे पास एक खेतौनी आ, ना हम कुछ पाते आ हैं। हमारे 3 लड़का हैं, हमारी तो उम्र बीत गए 5 पाव, हमारे 3 लड़का कहाँ बिताएंगे। कितना ज़मीन पे खेती करते हैं आप? अब इतना है, ये कम से कम 25-30 बीघा होगा। कितना लोग मिलके खेती करते हैं? यहाँ हम लोग 20 परिवार रहते हैं। उस पे 25 बीघा? हाँ 20-25 बीघे पर। तो उसको वन विभाग छेड़ता है, कहता है छोड़ दो। हाँ कहता है छोड़ दो, ये हमारी है। हम कहें कि अपना भाई दिखा दो, पटवारी से दिखाओ और जो आपके वो हो आवे नक्शा से देखा है हमको बतावे कि हाँ ये सही बात है, तो वो नहीं करते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं। आप लोगों को कुछ नोटिस भी आई है? नोटिस आई है, एक बार नोटिस आई, हम लोग दावा फार्म भी भर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं। क्या नोटिस के बारे में बताइए जरा। नोटिस आई है तो उसमें लिखा था कि यहाँ छोड़ दो ज़मीन, 3 दिन के अंदर छोड़ दो, नहीं कानूनी कार्रवाई करेंगे हम। तो हम लोग भाई नहीं छोड़े हैं, हम लोग अब यहीं रहते हैं, हम कहे छोड़ दें। अब हम लोग लड़का बच्चा से यहाँ परेशान भय हैं, खेती करते हैं, तो हम छोड़ देंगे तो हम मर जाएंगे भूखों। आज 30 साल से कर सब झाड़ी मरकारी खोदा, झाड़ी मरकारी के सफाई किया, तो अब हम लोग इसको छोड़ दे बना के। कहते हैं हमारा तुम्हारा नहीं है तो हमारी झोपड़ी जला दी, हमारे हल तोड़े, हमारे वो में बीज बोई थी तो बीज भी हमारा उखाड़ दिया, उसमें गड्ढा खोदा दिया। हम लोग उस गड्ढों को पूरा उसमें फिर से हम हल
नधा करके बीज बोवाएं। जब बीज हमारी फिर से फसल तैयार भई तब फिर से हमारी बीज को उखाड़ दिया। नहीं, हमको लोगों को इसीलिए हमारे गरीब भाई ये आदिवासी है तो सरकार को चाहे जौन सरकार हो खड़ा कर को सबको मार दो, ख़त्म कर दो, तो हम लोग नहीं लड़ेंगे। पर नहीं, लड़ने का हक है। जो ये धरती में पैदा लिया है, जो आज बड़ा है हो या छोट हो, सबके हक है इसमें सरकार। हमको ऐसी सरकार हमको कुछ मदद नहीं दे रही। हमको ये सरकार नहीं चाहिए। हमको सरकार वो चाहे कि सब लोग को पालन करे। हम लोग के बिन जगह ज़मीन के हैं, बिन रोजगार के हैं, तो हमको लोग को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। यहाँ ना काम ना धंधा, किसी दूसरे के हलवाही या खेती किसानी में मजदूरी करके अपना परिवार पालन कर रहे हैं। और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, उनको तो अपने वोट से मतलब है। और चुनावी रण जब जीत जाते हैं तो यहाँ 5 साल कोई झांकने नहीं आते हैं। बांस कहाँ से मिलता है? बांस जंगल से आता है। अच्छा, तो आसानी से मिल जाता है? नहीं, को परेशानी करते हैं, फारिश घाट बोलते हैं कि ये काम ये न करो, अपन देश प्रदेश यहाँ से जाओ, भागो। यहाँ क्या करते हैं? जंगल काट के सकल बेकार करते हैं। कोई परेशानी दूर हमारे बच्चे कोई नहीं करता है। कोई नेता आता है कि तुम्हारे ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, कुछ नहीं करता है। हमें बच्चे रखा, कोई गरीब को देखते नहीं आए। अच्छा, कहते हैं कि हम तुमसे वोट थोड़ा पाया है, वोट तो हमको जीत गया, अपने से जीत गया, ये बोलते हैं। अब बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं बाबूजी, तो क्या करिए अब गरीब आदमी। 2006 में वन अधिकार कानून आया, उसमें आशाबंदी की ज़मीनें हमको जो है अब मिलेंगी इस कानून के माध्यम से। परंतु उसी तरह इसमें भी काफ़ी अरसे से हम लोग जो है काम इसमें कर रहे थे और लोगों को संगठित कर रहे थे। जब हम देखा कि यहाँ पर लोगों को ज़मीनें नहीं मिलेंगी तो हम संगठन मजबूत करके हमने जो है इस इलाके में 15,520 बीघा ज़मीन को दखल करके जो है सामूहिक खेती करने का एक जो है कार्यक्रम चलाया। वो हमारा यहाँ से इस गांव से लगाकर के जो है मारकुंडी, यहाँ 20 पंचायतों में हमारा ये काम जो है फैला हुआ है। तो परंतु अब ये नोटिस, ये कानून का जो है हमको जो है संवैधानिक, ये 2006 में कानून बना, 2007 में इसकी जो है कानून की वो बनी और इसके बाद पूरे देश में लागू हो गया। लागू होने के बाद जब हम गांव में इस कानून की बात करते हैं तो हमको जो है हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा, फर्जी नोटिस भेज करके, हमको डरवा करके हमको जो है जेल भेजने के लिए जो है धमकी वन विभाग दे रहा है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में चित्रकूट जनपद का ये मानिकपुर क्षेत्र है, जहाँ ये पूरा आदिवासी इलाका है। और इस आदिवासी इलाके में 72 ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 80,000 है आदिवासियों की। और ये पूरी जातियाँ सब जंगल में बसी हुई हैं और ये कई पीढ़ियों से जंगल में बसे रहे हैं। यहाँ इनकी जो आजीविका का आधार था लघुवन उपज था और कृषि भूमि थी, तो उसी से इनकी आजीविका चलती थी। लेकिन यहाँ समस्या ये हो गई है कि चूँकि जंगल में बसी हुई ये जातियाँ हैं, तो फॉरेस्ट विभाग इस ज़मीन को अपनी ज़मीन बताता है, राजस्व विभाग उस ज़मीन को अपनी ज़मीन बताता है। और जिस समय इन लोगों के जो भूमिहीन परिवार थे, इनके पट्टे किए गए थे, राजस्व विभाग ने इनके पट्टे कर दिए। अब फॉरेस्ट विभाग बता रहा है कि ये ज़मीन हमारी है। तो जिन गरीब परिवारों को, भूमिहीन परिवारों को पट्टे दिए गए थे, अब वो पट्टे वाली ज़मीनें भी इनसे छीनी जा रही हैं, क्योंकि डबल एंट्री हो गई है। राजस्व विभाग की तरफ से इनको पट्टा कर दिया गया है और वन विभाग कहता है कि हमारी ज़मीन है। दूसरा, ये जो पूरा क्षेत्र है सेंचुरी में आ गया है, सेंचुरी क्षेत्र है। तो जब भी ये घर से बाहर निकलते हैं, अगर फसल काटने के लिए हंसिया लेकर के निकलते हैं, कुल्हाड़ी लेकर के निकलते हैं, कोई डंडा लेकर के निकलते हैं, तो पुलिस और जो फॉरेस्ट विभाग के लोग हैं नाजायज़ तरीके से इनको परेशान करने के लिए इनके खिलाफ फर्जी मुकदमे लाद देते हैं। इनको ये नोटिस देते हैं कि आप ये गांव छोड़ करके जाइए, ये फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन है। और इसमें ये पूरा का पूरा क्षेत्र परेशान है। ये घर छोड़ करके जाते हैं तो कहीं इनको स्थापित करने की कोई जगह नहीं बताई गई है कि ये जाएं तो कहाँ जाएं। अगर यहाँ रहते हैं तो फॉरेस्ट विभाग के लोग इनको परेशान करते हैं, पुलिस के लोग परेशान करते हैं और इनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दायर कर देते हैं। इस क्षेत्र से लगभग 1000 लोग यहाँ जेल में बंद हैं, जो निरपराध हैं, और उनको इसी तरह से फर्जी मुकदमे दर्ज करके उनको जेल में भेजा गया है।
जब भी इस क्षेत्र में कोई नया पुलिस अधिकारी आता है तो अपना प्रमोशन बढ़ाने के लिए इस जो ये सीधे साधे कोल आदिवासी हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, कोई पहचान नहीं है, उनको इसी तरह से फर्जी मुकदमों में कई धाराएं लगा करके जेल भेज देंगे। तो ये इनके साथ में इनकी पूरी दिनचर्या बन गई है। ग्राम सभा पेशा में भी या फिर फॉरेस्ट राइट एक्ट में भी देखिए बहुत इमेंस पावर है ग्राम सभा को, इवन ट्रांसफ़र ऑफ लैंड का भी पावर है। तो कहाँ है ग्राम सभा, क्या कर रही हैं ये ग्राम सभाएं? देखिए, समस्या इसी बात की है, क्योंकि इनकी अपनी खुद की कोई पहचान नहीं है और इनको एक बड़ी उम्मीद जगी थी 2006 में जो वन अधिकार कानून आया था, तो इनको एक उम्मीद जगी थी कि हमारे अधिकार मिल जाएंगे, हम जहाँ रह रहे हैं पीढ़ियों से ये ज़मीन अब हमारी हो जाएगी। जो जिन जंगलों से हमारी आजीविका चलती थी, उन जंगलों का लघुवन उपज स्वतंत्र रूप से बेचने का हमें अधिकार मिल जाएगा। पर पंचायतों में जो प्रभावशाली लोग हैं, जो दूसरी जातियों के लोग हैं, वो नहीं चाहते कि ये पूरी तरह से स्थापित हो पाएँ। और आज ये सारे लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो उस बात को कह रहे हैं कि वन अधिकार कानून के तहत हमको ये राइट्स मिलना चाहिए। लेकिन सरकार और प्रशासन की इच्छा शक्ति के कारण, और चूँकि इतना इन लोगों का वोट बैंक नहीं है, इसलिए जनप्रतिनिधियों का, राजनेताओं का भी इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता है। इसलिए आज एक वनाधिकार मजबूत कानून होने के बावजूद भी ये सारे लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं। राजा वही कहा जाता है कि जो राजा प्रजा के सुने और प्रजा राजा के सुने, तब तो राजा है। तो हमारा क्यों गरीब को नहीं सुन रहे हैं? अब सरकार से तो हम यही बोलेंगे कि सर, हम जहाँ कायम हैं, जहाँ हमारा है, तहाँ उसको न्याय हमें मिलना चाहिए। अगर ये हमारा है तो हमें मिलना चाहिए। जल जंगल ज़मीन अगर ये है, और हम जो है वहाँ पर जहाँ की हमारा साबूत दे रहा है, वहीं पे हम हैं, वही तो हम सरकार से बोलेंगे।